हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। आज हम एक हॉलीवुड फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है टू गन्स। ये 2013 में फिल्म आई थी। इसमें डेंजल वॉशिंगटन है और मार्क वॉलबर्ग है। ये दो प्रमुख पात्र हैं इस फिल्म में। हॉलीवुड के बहुत ही पॉपुलर एक्टर्स हैं ये। उस वक्त की ये अंडररेटेड फिल्म थी। पता नहीं क्यों इसको अंडररेटेड बनाया गया, क्यों इसको बुरी तरह से रिव्यू किया गया, क्रिटिकली रिव्यू किया गया। लेकिन मेरे हिसाब से ये आपका 100% मनोरंजन करती है। ये फिल्म हिंदी डब वर्जन में एमएक्स प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मुफ्त में अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक 2 घंटे इसके लिए निकालने पड़ेंगे, बस यही बात है। इस फिल्म का जो विषय है, मतलब ये एक कॉमेडी एक्शन फिल्म है। इस फिल्म का जो वैसे विषय है वास्तव में बहुत ही डार्क है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन सिर्फ मनोरंजन करने के हेतु से ही बनाया गया है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाया गया है। ये फिल्म देखने के बाद हमें पता चलता है। अगर मैं स्टोरी के बारे में बताऊं तो डेंजल वॉशिंगटन जो एक अंडर कवर डीईए एजेंट है, जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करता है, अंडर कवर है, बॉबी नाम है उसका। और दूसरा है मार्क वॉलबर्ग जो अंडर कवर नेवी ऑफिसर है, उसका नाम है माइकल स्टिगमैन। ये दोनों अपेरेंटली एक दूसरे के दोस्त हैं, इकट्ठा क्राइम करते हैं, लेकिन दोनों को भी एक दूसरे के आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। ये दोनों एक ड्रग लॉर्ड के पीछे पड़े हैं, मेक्सिको के, पापी ग्रेको नाम है उसका। लेकिन उसके पीछे पड़ने का उनका अपना अपना एक मकसद है। डीए एजेंट चाहता है कि उसका धंधा बंद हो, उसको अरेस्ट किया जाए, लेकिन उसके लिए उसे एविडेंसेस चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो वो एविडेंसेस ढूंढने के चक्कर में उसके पीछे पड़ा है। और जो दूसरा नेवी ऑफिसर है अंडर कवर, वो उसके पैसे लूटना चाहता है। दोनों एक ही इंसान के पीछे पड़े हैं, एक ही क्रिमिनल के पीछे पड़े हैं, लेकिन मकसद अलग है। लेकिन बहुत सालों तक घिसने के बाद वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाते। ऊपर से प्रेशर भी होता है। उनके जो उनके जो सीनियर होंगे वो भी प्रेशर कर रहे हैं। तो मजबूरन वो एक प्लान बनाते हैं कि इस ड्रग लॉर्ड का, इस पापी ग्रेको का मेक्सिको में एक बैंक अकाउंट है, एक बैंक में, वहाँ पे उसका पैसा हर हफ्ते जमा होता है, डिपॉजिट होता है। तो उसको लूटेंगे तो उस पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बन जाएगा और फिर बाकी के चार्जेस भी फिर लगाए जाएंगे और उसको अरेस्ट किया जाएगा। ये डीए एजेंट सोचता है। और ये जो अंडर कवर नेवी ऑफिसर है वो सोचता है कि उसके पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से अपने जो हिडन इंटेंशंस है वो छुपाए हुए हैं। दिन तय होता है और ये जाकर बैंक लूटते हैं। इन्होंने सोचा है कि वहाँ पे एक 30 करोड़ तक की अमाउंट उन्हें मिल जाएगी उस बैंक में, उस ड्रग लॉर्ड की। लेकिन असल में वहाँ पे 200-250 करोड़ की अमाउंट इन्हें मिल जाती है और उसे देख के वो हक्का बक्का हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि इतने पैसे आए कहाँ से। अब दोनों भी परेशान हैं। दोनों ने अपने हिसाब से अपने अपने प्लान बनाए हैं, लेकिन उस हिसाब से वो चीज़ें आगे जाती नहीं और इन दोनों पर आफतें आने लगती हैं। दोनों के सर्वाइवल का, जिंदा रहने का इशू पैदा हो जाता है उस बैंक को लूटने के बाद। उसके बाद दोनों की भी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है एक दूसरे के सामने। और उसके बाद फिर बवाल पर बवाल, बवाल पर बवाल होता जाता है और दोनों आखिर में एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं और इस दलदल से, इस रायते से वो बाहर कैसे निकलते हैं जो उन्होंने ही फैलाया हुआ है। विश्वासघात है या फिर अच्छे खासे टर्न्स ट्विस्ट है इस फिल्म में। सारे इमोशंस भी उसमें दिखाए गए हैं, जो एक ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो भी दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। बाकी ये फिल्म बहुत लाइट है। दोनों के कैरेक्टर जिस तरह से लिखे गए हैं वो बहुत कॉमिक है। मुझे सबसे ज़्यादा मार्क वॉलबर्ग का कैरेक्टर पसंद आया, माइकल स्टिगमैन का। वो एक दिलफिक आदमी है। जब भी किसी होटल में जाता है तो वेट्रेसेस को देखकर आंख मारता है। डेंजल वॉशिंगटन जो एकदम सीरियस रोल करने के लिए फेमस है, इस फिल्म में उन्होंने एक कॉमिक रोल प्ले किया है। फिर भी थोड़ा सा डार्क शेड है उनमें, थोड़ा सा सीरियस शेड भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन रिलीफ है। एक हैट पहनकर वो घूमते हैं और एक कूल क्रिमिनल लगते हैं वो इस फिल्म में। इसमें जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं वो ज़बरदस्त गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स की गाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और क्यों ना हो, इनका एक क्राइम, गाड़ियाँ चुराने का भी एक धंधा होता है इन दोनों का। तो हमें अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी देखने को मिलती है, जैसे इम्पाला 64 हो और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही मनोरंजन करने वाली फिल्म है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत कूल है। कैमरा वर्क भी बहुत बेहतरीन है। कुछ जगहों पर शेकी कैमरे का इस्तेमाल किया गया है।
और इसकी ख़ास बात ये है इस फ़िल्म की कि इसकी शुरुआत, इसका क्लाइमैक्स, ये दोनों भी अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते हम मिस करना। ना इसकी शुरुआत, ना इसका क्लाइमैक्स। वो एक यूएसपी मैं कहूँगा इस फ़िल्म की, जो इस फ़िल्म को पावरफुल बनाता है। कॉमेडी है इसमें, लेकिन पावरफुल सीन है दोनों। और बीच में जो एक बैंक रॉबरी का सीन दिखाया है, वो भी कमाल का सीन है। कॉमिक है, लेकिन बहुत बेहतरीन है। ओवरऑल ये फ़िल्म आपको एंटरटेन करेगी, कहीं पे भी निराश नहीं करेगी, जो अगर आप इस फ़िल्म को वक़्त देते हो तो। चलिए, यहीं पे रुकता हूँ। नमस्ते।